बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 176, 19 वो सब नहीं बोलते हैं, उसमें भी समय चला जाएगा। ठीक, आप बोलिए जैसा आपको अच्छा लगा। और जिन बातों की चर्चा 2 दिनों तक चल रही है लगातार, क्वेश्चन लीक हो गया, सैंक्शन पद घोटाला हो गया, जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है, इसके आगे 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 बढ़ते हैं दीदी, आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ, मैया सम्मान के तो इतना चर्चा हो गया कि लेने वाले मैया भी लजा जाएंगी। रात दिन मैये पर चर्चे हुआ, खैर छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे नेता बाबूलाल जी एक कभी अच्छा बात कहे कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल का भी थोड़ा उल्लेख होना चाहिए था। वह उल्लेख कहीं उसमें दिखता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आप ही राइट जज हैं यहाँ पर। अभी मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल का एक छोटा उदाहरण दूंगा, फिर आप फैसला करिएगा उन पदाधिकारियों को जेल में रहना चाहिए कि बाहर घूमना चाहिए। ये जो बालू बालू का चर्चा खूब हुआ अध्यक्ष महोदय, ये बालू का खेल निराला है। इसमें सफेद पोश, कई आईएएस, कई प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत से पिछले 5 वर्षों तक बालू का यह खेल होता रहा। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत होऊंगा तो हमको पनिशमेंट करिएगा, नहीं तो उन आईएएस अधिकारी और जो सफेद पोश के मिली भगत से यह घटना घटी उनको दंडित होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस खेल को आप समझिए। 2019 के पहले बालू काफी सुलभ तरीका से टेंडर ऑक्शन के माध्यम से लोगों को मिल जाया करता था। सरकार ने कहा कि हम इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। धन्यवाद भाई, इन्होंने बालू घाट को जेएसएमडीसी के हवाले कर दिया। कहा कि जेएसएमडीसी इस चीज को ठीक से देखेगा और लोगों को और सुपट तरीका से और सुलभ तरीका से बालू मुहैया कराने का काम करेगा। जेएमडीसी क्या किया अध्यक्ष महोदय, 2019 में, थोड़ा डेट नोट कर लीजिएगा अध्यक्ष महोदय ताकि हमको या पदाधिकारी को दंड जरूर मिले। 2019 में जेएसएमडीसी बालू घाट का टेंडर किया और 2 साल तक, थोड़ा मोड़ा नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल तक यानी 2021 तक टेंडर फाइनल नहीं किया। बोला कागज का जांच कर रहे हैं। फिर जब कोई कुछ पूछा कि बालू का क्या होगा, जेएसएमडीसी के साहब बताओ, कहा कि कागज का जांच हो रहा है। 2 साल तक कागज का जांच करता रहा, टेंडर फाइनल नहीं कर पाया। और फिर 2021 में कहा कि छलका टेंडर जितना किए थे उसको फुई कर दो। फुई माने हम लोग के देहात में नल एंड वॉइड को फुई बोलते हैं, मतलब खत्म कर दो पिछला 2 साल जो टेंडर नहीं खुला। 21 में क्या किया, 21 में जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, पिछला हम लोग का प्रोसेस गलत था, हम लोग को टेंडर नहीं करना चाहिए था, हम लोग को माइंड डेवलप ऑपरेटर बहाल करना चाहिए था। नाम तो इतना सुंदर रखा जिसे एलआईसी में देखते होंगे कि आप क्या हैं बाबू, हम डेवलपमेंट अफसर हैं। छोड़िए, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कम समय में ही बोलूंगा अपना बात। 21 में क्या किया, जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, अटेंडम आदमी को टेंडर में हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उन्होंने लिस्टिंग किया, शॉर्ट लिस्ट किया, अपने ममेरा भाई को, चचेरा भाई, फुफेरा, साढ़ू ताढ़ू जिसको भी हो सकता है, या आम आदमी को भी एनलिस्ट कर दिया। बोला कि यही 150 लोग बालू के ऑक्शन में या टेंडर में भाग लेंगे। और रेट रख दिया अध्यक्ष महोदय, बेस प्राइस उसका रख दिया 2 रुपये 35 पैसा। कहा कि जो व्यक्ति 2 रुपया 35 पैसा से कम रेट कोट करेगा, हम बालू उसी को देंगे, उसी डीएमओ को देंगे, नहीं उसको उसी एमडीओ को देंगे। उसका नाम बदल दिया था। अभी टेंडर ने कहा कि माइंड डेवलपमेंट ऑपरेटर हैं, और टेंडर किया। और बाद में जब 2 रुपया 35 पैसा से भी कम रेट कोट किए एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, फिर नियम बदल दिया जेएसएमडीसी। कहा कि बाबू अब आप लोग को नदी में ले बालू नहीं देना है, अब नदी में से बालू उठा के आपको स्टॉक यार्ड में रखना होगा। और वहां से जेएसएमडीसी 8 रुपया पर सीएफटी बेचेगा, माने एक ट्रैक्टर 800 में बेचेगा, 235 रुपया में जेएसएमडीसी जो उनके पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लेगा। और दिखा दिया सरकार को कि काफी मुनाफा होगा, रेवेन्यू का काफी इजाफा होगा।
और क्या किया अध्यक्ष महोदय 21 में? 21 से लेके 23 तक एक छटाक बालू इसलिए नहीं ले पाया कि चूंकि बीच में नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। पहले नदी में से बालू उठाने का रेट तय कराया और बाद में कहा कि इसको उठा के स्टॉक यार्ड में रखो। सब एमडीओ भाग गए, झारखंड छोड़ के भाग गए कि भागो भागो, इस राज्य में नियम कानून नाम का कोई चीज नहीं है। टेंडर के बाद बीच में नियम कानून में संशोधन हो जाता है। और अध्यक्ष महोदय 23 में फिर टेंडर कर दिया जेएसएमडी, और इस बार टेंडर किया, बोला कि ओपन फॉर ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर भाग लेंगे, जो सबसे कम रेट कोट करेगा हम उसी को बालू देंगे। अच्छा है, कम रेट कोट करने वाले को ही देना चाहिए ताकि राजस्व का इजाफा हो, ज्यादा राजस्व मिल सके। और इस बार कहा कि हम पिछला 2 बार के गलती से हम सबक लिए हैं, इस बार हम क्या करेंगे? बोला इस बार हम टेंडर कर दिए कि बालू नदी से उठाइए, उसको स्टॉक यार्ड में रखिए और वहां से हम बालू बेचेंगे। और वह टेंडर भी अध्यक्ष महोदय फाइनल नहीं हुआ। 23 का टेंडर कहानी फाइनल हुआ। इतना सिक्योरिटी मनी मांग दिया कि जितना के बाबू नहीं उतना के झुंझुना। 1 करोड़ के घाट, बोला 90 लाख सिक्योरिटी जमा करो। 5 साल तक झारखंड के लोग बालू के लिए तरसते रहे और जेएसएमडीसी एंजॉय करता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें सफेद पोष नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था। अगर प्राप्त नहीं था तो इस तरह के 5 साल तक जो पूरे झारखंड की जनता बालू के लिए तरसती रही, उन जेएसएमडीसी के पदाधिकारी पर वर्तमान सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। अगर कार्रवाई नहीं करती है, इसका हरियर का जला दिए हुजूर, थोड़ा बोलने दीजिए हुजूर। हो गया, आ गया बात, किसे आ गया, थोड़ा बोलने दीजिए एकदम। अब सरकार का उत्तर भी होना है, जाना भी है सब। चलिए हम बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मौका मिलेगा। अभी 1 महीना सदन है, आज सुन लीजिए। 1 महीना सदन है, अभी चल रहिएगा, फिर मिलेगा, कल मिलेगा फिर। और हुजूर आज तक जेएसएमडीसी के किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो आप बताइए उन 5 साल के लिए जिम्मेवार कौन है? अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही कहा कि एकदम शॉर्ट में बोलूंगा, ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, उस सब चर्चा नहीं करूंगा कि नियोजन नीति, अस्थानीय नीति, 1932 के खतियान, किसान, शिक्षा, इस सब कुछ पर कुछ नहीं बोलूंगा। बजट पर 1 मिनट में बोलूंगा। इसके बाद आप 5 मिनट आपका समय लेंगे। एक भी गलत बात बोलेंगे तो हुजूर काटिएगा। बोलिए। बजट का खेल देखिए हुजूर, क्या बोल रहे हैं हुजूर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बोलिए ना। पहले मंत्री जी वाला बोल लेते हैं हुजूर। बोलिए आप। हेल्थ विभाग का खेल निराला, लेकिन समय पर ध्यान रखिए। सुनिए अध्यक्ष महोदय, सुनिए। मतलब नहीं, हमको अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ गरीब गुरबा की जनता की समस्या का अगर हल अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, बोलिए। इसलिए हेल्थ विभाग के बोल गए मंत्री जी, तो हेल्थ विभाग पर थोड़ा बोलते हैं। अभी हेल्थ विभाग में अध्यक्ष महोदय मरीज के साथ पासिंग चल रहा है। पासिंग मतलब समझे हुजूर? फुटबॉलवा में नहीं होता है कि पासिंग करके जाके गोल मार देना है। आजकल मरीज को भी हेल्थ विभाग लात से मार रहा है हुजूर, पासिंग खेल रहा है। अभी गढ़वा के कोई मरीज अगर उसका समुचित इलाज, समुचित व्यवस्था गढ़वा में नहीं है, अगर उसको वहां का डॉक्टर अगर रिम्स अस्पताल के लिए रेफर करता है तो वहां का एम्बुलेंस, ये 1.5 साल पहले नियम बना हुजूर। क्या नियम बना दिया? बोला एम्बुलेंस गढ़वा से लेके मरीज को चलेगा और उसको डलटेनगंज अस्पताल में उठा के बिक देगा। ये हो गया। फिर पासिंग दे दिया वहां दूसरे को, फिर वहां से दूसरा एम्बुलेंस चलेगा हुजूर, लातेहार अस्पताल में लान के वहां फिर बिक देगा। फिर पासिंग हो गया हुजूर। अब लातेहार अस्पताल वाला हुजूर, 1 मिनट हुजूर, लातेहार अस्पताल वाला उसको लेके रिम्स आएगा, चाहे तो बैक कर देगा, चूंकि इतना पासिंग होते तो मरीज स्वाहा हो ही जाएगा हुजूर। इस पर थोड़ा मंत्री जी कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हो गया पर कुछ है? सत्येंद्र जी, चलिए सत्येंद्र जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमारे समाज में देखिए वो बोलते हैं।